हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनली फिन निफ्टी एक्सपायरी के बारे में। जी हाँ, कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। लेकिन उससे पहले मैं ये सोचा कि जो हमने कल वीडियो के माध्यम से बताया था आप लोगों को कि किस तरह से आपको बैंक एक्स में ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से आपको मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने ट्रेड किया होगा, जो कि मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूं, अगर आप लोग उस चीज़ को फॉलो अप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए, मार्केट में लॉस प्रॉफिट एक पार्ट ऑफ टाइम है, बट मैं ये बोलता हूं कि अगर आप यहाँ पर चार्ट ट्रेडिंग सीखते हैं और चार्ट के माध्यम से अगर आप 60 to 70% टाइम भी अगर आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो अमूमन टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में ही अपने अकाउंट को क्लोज करेंगे और आपका जो अकाउंट है वो इसी तरह से ग्रो होता रहेगा। लेकिन जब तक आप चार्ट नहीं सीखेंगे, जब तक आप लेवल को मार्क आउट करना नहीं समझेंगे, तब तक फिर कोई फायदा नहीं। आप कहीं भी ट्रेड लेंगे, कहीं भी आप पुट बाई करेंगे, कहीं भी आप कॉल बाई करेंगे, आपको स्टॉप लॉस हिट होगा। मतलब तरह तरह की अटखेलियां आपके साथ होती रहेंगी, क्योंकि आपको निश्चित डायरेक्शन में आपको एंट्री ही नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, जो भी मैंने कल बताया हुआ था उसके बारे में जस्ट मैं थोड़ी सी क्लिप आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कल कि किसी भी टाइम अगर आपका बैंक एक्स इसके नीचे जाएगा 54,280 के नीचे, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया क्या था। ठीक है, आप मेरी बात पर विश्वास मत करिए, आप डायरेक्ट मेरे वीडियो पर विश्वास करिए, जो मैं पिछले बोल चुका हूं, क्योंकि उसको तो मैं एडिट नहीं कर सकता ना। जो मैं बोल चुका हूं पीछे वीडियो को, जो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं, तो आप जाकर के उसमें चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको क्या बताया था कि जिस भी टाइम अगर बैंक एक्स इस कैंडल के नीचे, मैंने आपको बताया था ये जो क्लोजिंग थी ना प्रीवियस, मतलब ये आपकी यहाँ पर जो क्लोजिंग थी 7 मार्च की, आपकी जो क्लोजिंग आई थी इसके नीचे आई थी। मैंने आपको क्या बताया था कि जिस टाइम भी रेंज में खुल करके आप चेक करिएगा। मैंने यहाँ बताया था कॉल हम कोई भी बाई करेंगे, इसके ऊपर हम कॉल बाई करेंगे, ये था पूरा डिस्कस था कि हम कॉल कोई भी बाई करेंगे तो 54,600 के अबव बाई करेंगे। ठीक है, कॉल में हमारी कोई एंट्री बनी रही। ठीक है, अब चूंकि हमने पुट में क्या बताया था आपको कि किसी भी टाइम यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे जब इसके नीचे, मतलब जो प्रीवियस लो था उसके नीचे जैसे जाएगा तब हम यहाँ पर पुट पर एंट्री करेंगे। जब हम यहाँ पर पुट में एंट्री कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा टारगेट यहाँ पर पहले 150 पॉइंट का होगा, फर्दर नेक्स्ट टारगेट हमारा 5400 तक का हो सकता है। क्लियर था, ये बताया था। और मैंने ये भी बोला था अगर यहाँ पर 54,000 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैंने ये भी बोला था अगर 54,000 में मार्केट नहीं रुकती तो आपका ये वाला एसएल, ये वाला जो एसएल है मार्केट लेने आएगी, ये वाला यहाँ पर, मतलब 53,879 के एसएल लेने आएगी। ये पूरा मैंने इस लहजे में ये पूरा चीज आपको यहाँ पर बता करके रखा था। आपको यकीन नहीं है, आप यहाँ पर मेरे प्लीज वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, हर एक लेवल आपको यहाँ पर दिया हुआ था। अब आप यहाँ पर खुद चेक कर लीजिए कि ये लेवल आपको यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन पर मिला या नहीं मिला, ये चेक करना आपका काम है। देखिए, हर चीज़ मैं अगर बताता रहूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्या बताया था आपको, इस लेवल के नीचे। ठीक है, अब आप यहाँ पर चेक करिए ये रेंज में थी या क्या थी, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर टारगेट मिलता है या नहीं मिला। ये सब देखिए आपके ऊपर है, आपको किस तरह से ट्रेड करना है। राइट, समझ रहे हैं आप? तो ये हो गया आपका बैंक एक्स का। बैंक एक्स के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं आपको निफ्टी मिड कैप में भी दिखा सकता हूँ, निफ्टी मिड कैप ने भी किस तरह से परफॉर्मेंस किया। निफ्टी मिड कैप में हालांकि उतना बड़ा टारगेट तो नहीं मिला जिसके मुझे उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ पर जो पहली कैंडल बनी थी ना वो बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी। लेकिन क्या था कि हमारा कॉल में तो इसमें भी कोई पोजीशन बना नहीं, चूंकि हमने डिस्कस यहाँ पर भी किया था कि हम इसके ऊपर ही हम कहीं कॉल बाई करेंगे, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी तभी हम कहीं कॉल बाई करेंगे। और हमने क्या बताया था कि अगर इस जगह के नीचे, मतलब ये जो क्लोजिंग थी ना, ये वाली क्लोजिंग थी ना, 7 मार्च की क्लोजिंग आपकी यहाँ पर दिख रही है, वो मुझे दिख रही है मतलब 10,870 का। तो इसके नीचे भी मैंने आपको बताया था कि अगर इसके नीचे किसी भी टाइम अगर आपका मिड कैप निफ्टी जाएगी तो हम यहाँ पर स्कैल्पिंग कर लेंगे 10 पॉइंट का, और वो सुबह सुबह हमने ग्रुप के माध्यम से करवाया भी है। यहाँ पर आपको 10 से 5-7 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर लिया है। इसके बाद ये मार्केट मतलब पूरा जो आपका मिड कैप है पूरा यहाँ पर रेंज में चला गया। रेंज में चल जाने के बाद फाइनली इसने जो क्लोजिंग दिया है वो 10,838 की क्लोजिंग दिया। जो मेरा टारगेट था वो था 10,820 का, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। राइट, तो ये तो हो गया हमारे कल के वीडियो का। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर आपको फिन निफ्टी, ठीक है, फिन निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है, आपको यहाँ पर फिन निफ्टी में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, हम आपको फिन निफ्टी के चार्ट में ले चलते हैं।
फिन निफ्टी की चूंकि कल एक्सपायरी है, आपको यहाँ पर बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन बिल्कुल आपको यहाँ पर सतर्क होकर के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आज की क्लोजिंग आई है, ठीक है, जो आज की क्लोजिंग आई है वो बिल्कुल अपने लोअर लेवल पर आई है। जी हाँ, फिन निफ्टी की भी क्लोजिंग बिल्कुल लोअर लेवल पर आई है, जहां से मार्केट कुछ भी कर सकती। अगर यहाँ पर 2 दिन से एफआईआई अपनी पोजीशन को बना रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ से ये कुछ भी गेम खेल सकते हैं। यहाँ हो सकता है कल गैप अप ओपन करके और ये फिन निफ्टी या मार्केट को दोबारा ऊपर टॉप तक ले जाए, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा इनका गेम चल रहा है, पूरा इनका गेम प्लान चल रहा है, तो आपको बिल्कुल सतर्क होकर के ट्रेड करना चाहिए। तो अब हमको देखिए यहाँ पर ट्रेड करना कैसे है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे। 15 मिनट में चार्ट में जाने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम ट्रेंड लाइन्स ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पर कुछ वर्क करती है तो हम उसके अनुरूप जो भी होगा तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर चलिए, ये हम ट्रेंड लाइन उठाएंगे, ट्रेंड लाइन उठा करके इसके जो लो से है ना, ये वाला, इसको लो से इस यहाँ पर एक हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि इसने क्या किया है, इसने फिन निफ्टी ने भी सेम वही काम किया जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर पिछले प्रीवियस किया हुआ था। मतलब यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद ये यहाँ पर गई और यहाँ पर आ गई, फर्दर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर दोबारा जा रही है और दोबारा वापस आकर के यहाँ तक सपोर्ट ले सकती है। मतलब यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फर्दर ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ये चार्ट बोल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये फिन निफ्टी का चार्ट बोल रहा है। क्लियर है। तो अब हमको ट्रेड कैसे करना चाहिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया। आप भी यहाँ पर ड्रा कर लीजिए, आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, सपोर्ट ड्रा करते हैं। सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके जो इसकी क्लोजिंग है, ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि जो क्लोजिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क आउट कर देंगे और इसको हम ग्रीन से इस तरह से कर देंगे जो हमारा ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो रेजिस्टेंस बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल उठाने के बाद ये रेजिस्टेंस हमारा आएगा, ये फर्दर हमारा ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर करेगा। ये ध्यान में रखिएगा, कितने का रेजिस्टेंस ये लेगा, 20,909 का। ओके, ये ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस ले लेगा, ठीक। अब ये जब 2 रेंज आपके निकल करके आ जाती हैं तो अब आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर नीचे के लिए हम यहाँ पर एक और आपका यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रैपिंग की जा सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ट्रैपिंग से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये आपका यहाँ पर एक रेंज आ चुका है। अब आपको देखिए, यहाँ पर रेंज में खुलने के बाद आपको पुट कहाँ बाई करना चाहिए और आपको कॉल कहाँ बाई करना चाहिए, ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पुट बाई कब करना है आपको, मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुलती है, फिर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुलती है। रेंज में खुलते ही अगर इसका ब्रेकडाउन करती है, आपको वेट करना है, साथ में इसका ब्रेकडाउन करे तब भी आपको वेट करना चाहिए। मतलब आपको कोई भी पुट आपको फिन निफ्टी में 20,800 के नीचे ही आपको करना है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। जब आप 20,800 के नीचे आप पुट बाई करेंगे, 20,800 के नीचे मतलब बहुत नीचे मत चले जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पहला लेवल यहाँ पर आपको मिल रहा है 20,750 का, ठीक है। आपको सबसे पहले आपका एक शुरुआत में जो आपका मैं बताता हूँ, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होना चाहिए पहले ही, कितने में, 20,750 तक में आपका पहला पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाना चाहिए। और ग्रीन क्या है, अगर ये 50 पॉइंट नीचे गिर गई तो आपको कम से कम फिर निफ्टी में आपको 20 से 30 पॉइंट का इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, आपको कितने से मतलब होना चाहिए वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको जो पहला टारगेट निकल करके आया वो 20,750 का आ रहा है, और जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो आ रहा है ये लेवल। कौन सा लेवल, अब आप बोलो सर ये लेवल कैसे निकाल लिया आपने, ठीक है, जस्ट मिनट भाई, क्या हो गया, हाँ। तो ये लेवल कैसे निकाल लिया, तो ये लेवल यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है, ये वाला लेवल यहाँ पर, ठीक है। कौन सा, 20,600 तक के आपके लेवल कल के लिए आ रहे हैं नीचे के। चूंकि इसका रीजन है, पहला तो ये ट्रेंड लाइन जो कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। दूसरा आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ से ये वाला इसका सपोर्ट यहाँ पर चेक करिएगा अच्छे से। यहाँ पर जस्ट मिनट, यहाँ पर ये लीजिए प्रीवियस, अगर आप प्रीवियस चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट की गई थी, ठीक है, पुट वायर के माध्यम से या कॉल वायर के माध्यम से यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट की गई थी, और मार्केट क्या करेगी, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, जो कि मैंने आपको टारगेट यहाँ पर बता दिया है। आप चाहें तो ये टारगेट भी निकाल सकते हैं यहाँ पर,
ये टारगेट आप चाहें तो इसको 1 मिनट हॉरिजॉन्टल लाइन से आप यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट, ये लीजिए, ये आपका नीचे का टारगेट आ गया। ठीक है दोस्त, अब इसके नीचे फिर गई मार्केट तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपका ये नेक्स्ट वाला ये वाला सपोर्ट 100% ये काम आपका करेगा। मतलब फर्दर आपका यहाँ पर रुकावट आएगी, इसके बाद ये फर्दर आपका ये वाला है। क्लियर है, नीचे के टारगेट आपको क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर डिसाइड करेगा मार्केट हमको क्या करना है। यहाँ पर ये फर्दर ऊपर भी जा सकता है या फिर यहाँ से अगर डिसाइड करके हो सकता है यहाँ पर फर्दर ब्रेकआउट करके यहाँ तक मार्केट आए। फिर निफ्टी का टारगेट इस तरह से आपको यहाँ पर सेट करना है। ध्यान रखिएगा, आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, आपको 20,800 के नीचे ही आपकी कोई पुट की पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए। क्लियर हुआ पहला? ओके, अब ऊपर के लिए टारगेट देखिए। अगर मान लीजिए, चूंकि मार्केट है, मार्केट कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं दोनों तरफ की आपको टारगेट बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर रेंज में खुले, रेंज में खुल करके इसका ब्रेकआउट करे, किसका? 20,900 का। ठीक है, 20,900 का यहाँ पर ब्रेकआउट है तो आप इसको मोटा माटी ये मान लीजिए कि आपका 20,910 का इसका ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर ये उसका ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी आपको यहाँ पर 20,950 तक के आपके टारगेट मिलेंगे। अब वो टारगेट क्यों मिलेंगे ये भी पूछेंगे आप, तो लीजिए मैं बताता हूँ। यहाँ से देखिए क्या किया मार्केट ने, इस जगह से देखिए मार्केट ने क्या किया, नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर जो इन्होंने पुट बाय किया था इस जगह से, उनका क्या हुआ है, आज जो इन्होंने पुट बाय किया था उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो मार्केट क्या करेगी, जब इसका ब्रेकआउट करेगी ऊपर की तरफ तो यहाँ तक जाने की फर्दर, या तो हो सकता है यहाँ तक भी जाने की कोशिश करे। यहाँ तक कोशिश इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर जो पुट बायर का स्टॉप लॉस है उनको हिट करने यहाँ पर मार्केट जा सकती है। क्लियर है, तो आपका ऊपर का टारगेट मैंने पहला छोटा लेवल आपको बता दिया है कि 20,960 से लेकर के 20,000 आपको 980 तक के आपके ऊपर के टारगेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्लियर है, गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, गैप अप यहाँ तक ओपन हो और गैप अप के केस में अगर इसका रेजिस्टेंस लेकर फर्दर नीचे आए, ध्यान रखिए गैप अप गैप डाउन के केस में अगर गैप अप यहाँ पर फिर निफ्टी गैप ओपन हो जाती और इस जगह का दोबारा रेजिस्टेंस ले लेती, आप यहाँ पर पुट बाई करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर पुट बाई करिए, आपका यहाँ टारगेट आपको इस यहाँ तक मिलेगा आपको। ठीक है, जब आप यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे आपको टारगेट यहाँ तक वापस मिलेगा। ये इस रेंज में आप तभी ट्रेड करेंगे जब ये गैप अप मार्केट खुल जाए तब, या तो फिर गैप डाउन मार्केट खुल के यहाँ से गैप डाउन खुल करके और ऊपर जाने की कोशिश करे तब। क्लियर है, बाकी अगर रेंज में खुल गई मार्केट तब आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है, इसमें ट्रेड आपको नहीं करना है। मेरी दोनों बात आप समझ गए, दोबारा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल करके अगर इसका रेजिस्टेंस ले आपका 20,910 का अगर आपका रेजिस्टेंस ले, इसके नीचे वापस आने की कोशिश करें, आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। पहला टारगेट इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, राइट है। और अगर गैप अप खुल करके यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाने लगेगी तो फिर मार्केट आपके यहाँ तक जाएगी, जो कि अब मैंने आपको बता दी, यहाँ पर जिनका एसएल है उनको लेने यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी। क्लियर है, आप इस तरह से ट्रेड करिएगा। दूसरा, आपका गैप डाउन के केस में मान लीजिए जैसे मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया, गैप डाउन यहाँ पर कहीं होगी ना गैप डाउन, तो अगर यहाँ पर गैप डाउन हो गई तो फिर आपको थोड़ा सचेत होकर के ट्रेड करना है। अगर ये 20,800 के नीचे सस्टेन करने लगे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, जो आपकी 5 मिनट की कैंडल इस तरह से बनती है, अगर ये सस्टेन करे, नेक्स्ट फर्दर कैंडल अगर इसकी 50% से नीचे चली जाए तो फिर आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। और आपको पुट बाई के लिए टारगेट मैंने बता रखा है कि 20,750 तक के आपके पहले टारगेट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहली कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन जाए, मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, अगर पहली कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन जाए और इसके ऊपर आ जाए तो फिर आपको यहाँ पर पुट बाई जल्दबाजी नहीं करना है। फिर मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर दोबारा कॉल मिलेगा और यहाँ तक दोबारा फर्दर यहाँ तक टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छे तरह से इसको ध्यान दे दिया होगा और अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको फिर निफ्टी में ट्रेड करना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। मैं दोबारा आपको बार बार बोलता हूँ, बहुत से लोग गलती क्या कर रहे हैं, एक्सपायरी के दिन कोई भी ट्रेड ले करके छोटे प्रीमियम समझ करके फंस रहे हैं। प्लीज़ मत करिए, मैं आपको कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। एक्सपायरी के दिन बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि थीटा आपके साथ नहीं चलता, ऑप्शन बायर के साथ थीटा नहीं चलता। आपको किसी भी टाइम आपको लॉस हो सकता है। आप खुद समझिएगा कि आपने यहाँ पर कोई कॉल बाई किया, यहाँ पर पुट बाई किया, गलती से मार्केट आपके थोड़ा ऊपर गई, आपको ये इतना ज़्यादा लॉस देगा कि आप समझ नहीं सकते। और ये क्या करता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस मार्केट आपके डायरेक्शन में आती है, लेकिन चूंकि आपका यहाँ पर थीटा डीके होता है, साथ में आपके अपोजिट मार्केट जाते हैं तो यहाँ पर डबल प्रीमियम होकर के आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है।
आप ये सोचते हैं कि यहाँ तक मार्केट आने पर मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट का होगा, लेकिन आप ये भूल ही जाते हैं कि यहाँ पर थीटा डी के भी प्लस होता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस आपका 15 पॉइंट का बन गया। आप जहाँ पर सोच रहे हैं कि ये स्टॉप लॉस मेरा 10 ही पॉइंट का होगा, वो 15 पॉइंट जा करके फिर मार्केट रिटर्न आती है। आप ये सोचते रह जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, मेरा स्टॉप लॉस ही लेने मार्केट गई थी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी एंट्री गलत थी, हमारी सोच गलत थी, इसलिए मार्केट हमारे स्टॉप लॉस लिए। और अगर सही जगह पर हम एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस अगर हमारा ले भी ली 40 पॉइंट की, तो फिर हमको तुरंत के तुरंत एग्जिट हो जाना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जो फिन निफ्टी, आपका मिड कैप निफ्टी, आपका निफ्टी, ये सारे का सारे में स्टॉप लॉस हमारा 15 पॉइंट का होता है। 15 पॉइंट से ज़्यादा हम स्टॉप लॉस इसमें रखते नहीं है। आपका बैंकेक्स, सेंसेक्स एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमारे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। ये हमारा लास्ट स्टॉप लॉस होता है। अगर एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम कोई भी ट्रेड नहीं करते उस दिन। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। बाकी अगर आप इसी तरह से ढंग से आप चार्ट ट्रेडिंग करते हुए ट्रेड करेंगे, तो आप यकीन करिए, आपको अगर स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो आपका दूसरे दिन मार्केट में कवर होने के पूरे चांस रहते हैं। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस एक बार हिट किया, आपने ओवर ट्रेड करके बड़ा लॉस कर लिया, तो फिर आप समझिएगा कि उसी लॉस को कवर करते करते आपको 2-4 दिन लग जाएंगे और आप फाइनली इस मार्केट से जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, अपने लॉस को बचाइएगा और इसी हिसाब से ट्रेड करिए। कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, जैसे मैं आप सबको हमेशा बताता हूं। कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करेंगे, आपको मार्केट में डर नहीं लगेगी। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड किया तो आप मार्केट से डरेंगे, और अगर आपके अपोजिट गई तो आपको बहुत बड़ा लॉस दिखाने लगेगा और उसी टाइम आप डर जाएंगे। राइट, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एंड एंजॉय करिए।